फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइल विद अस। आज मैं आपको बताऊंगी प्लाजो पैंट का एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंटेक्स डिजाइन। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिल सके। तो इस तरह से मैंने अपने प्लाजो पैंट को कट कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारी हैवी साइज प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर लें। तो मेरी प्लाजो पैंट की लेंथ है 38 इंच। इसमें हमने 6 इंच बढ़ा के लिया है जिसमें हम पिंटेक्स डालेंगे और नीचे से कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से, जिसमें हम पिंटेक्स डालेंगे और नीचे से कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये मेरी पैंट की सीधी साइड है। पिंटेक्स हम कपड़े की सीधी साइड डालेंगे। तो इस तरह से हमने नीचे से 2 इंच पर लाइन ड्रॉ कर ली है। इस तरह से अब हम इस लाइन को इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इसमें सिलाई लगाने के बाद हम यहां से ½ इंच का कपड़ा छोड़ेंगे। ½ इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद कपड़े को हम इस तरह से दोबारा पकड़ेंगे और इसके ऊपर भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम ऊपर तक पिंटेक्स डालकर इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अब हम इसके बाद ½ इंच का गैप छोड़ेंगे और इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और इसके ऊपर भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से, तो इस तरह से हम इसके ऊपर ½ इंच का गैप छोड़ेंगे और सेम इसी तरह से पिंटेक्स डालते हुए इसको ऊपर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने प्लाजो पैंट में 8 पिंटेक्स डालकर इसको कंप्लीट कर लिया है। 8 पिंटेक्स डालने के बाद हमारी प्लाजो पैंट की लेंथ आ रही है 38 इंच। तो आप भी इसी तरह से पिंटेक्स डालने के बाद अपनी प्लाजो पैंट को मेजर कर लें और इस तरह से हमने 3 पिंटेक्स को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आयरन कर लिया है। अब हम सभी पिंटेक्स पट्टियों को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सभी पिंटेक्स के ऊपर अच्छे से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हमने अपने प्लाजो पैंट को फोल्ड करते हुए अपना सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालने के बाद दोनों साइड हमने 1-1 इंच की लाइन ड्रॉ की है। 1-1 इंच की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसमें 2 इंच का गैप छोड़ा है। फिर सेम इसी तरह से 1-1 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली है और इस साइड भी इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद साइड वाइड लाइंस में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जो सेंटर वाइड लाइन है उसको अपोजिट करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इनमें सिलाई लगाएंगे।
अब हम सेंटर वाली लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। इस तरह से। तो सेम इसी तरह से सभी लाइन में हम डिजाइन डाल लेंगे। तो इस तरह से नीचे की साइड डिजाइन बनाकर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से डिजाइन बनाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमने नीचे 2 इंच फोल्डिंग के लिए रखा था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें तुरपाई कर लेंगे। अब हम इस तरह से सेंटर में मोती लगाएंगे। इस तरह से। और इस डिजाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से पूरे डिजाइन में मोती लगाकर और इस तरह से प्लाजो को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस डिजाइन को दोनों साइड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप भी इसे इसी तरह आसानी से बना सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब